बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। अच्छा, लास्ट वीक काफी डिटेल से डिस्कशन मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हुई थी कि C100 इंडेक्स चार्ट जो है उसको हमने अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर काफी डिटेल से डिस्कस किया था। उसमें वो एक असेंडिंग चैनल को हम काफी देर से डिस्कस करते आ रहे हैं, बट उसकी ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन थी, उसको फिर फर्दर हमने टेक डाउन किया था और फर्दर उसको डिस्कस किया था। और जो अपर एरियाज डिस्कस किए थे उसमें वो 81,700 और 82,500 थे। जो जहाँ पर जाके कुछ चीजें, मतलब ये कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का व्यू था, लेकिन मार्केट ने जो लास्ट वीक 81,087 का हाई टच किया, उसके बाद फिर हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी। तो वो भी कुछ एरियाज थे जो हम डेली टेक्निकल्स के ऊपर शेयर करते रहते हैं। इसी तरह जो सपोर्ट एरियाज थे, जिसमें कि वॉच आउट एरिया था, वो 78,500 का था, जो काफी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। और 77,900 का एक स्टॉप लॉस का एरिया भी डिस्कस किया था। तो ओवरऑल अगर देखें तो लास्ट वीक में, कह लें कि लास्ट फ्राइडे को जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, उसमें एक न्यूज बेस्ड एक्टिविटी जनरेट हुई। उसमें लो लगा 78,611 का, और हाई जैसे मैं पहले बता चुका हूँ 81,087 का लगा है लास्ट वीक में। और क्लोजिंग जो है वो 79,944 की है, जो कि अभी भी जैसे कह लें एक मेजर सपोर्ट एरिया या स्टॉप लॉस लेवल से ऊपर ही है। तो आज का हम टेक टॉक स्टार्ट करते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं, चार्ट्स को फर्दर टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं और उसमें देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड आगे अब क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, या किस तरह से मार्केट के चार्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर सिचुएशन नजर आती है। तो जमशेद, ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, फर्स्टली तो टेक टॉक का जो लास्ट वीक का रिकैप था, सर ने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। उसको थोड़ा सा लर्निंग पर्सपेक्ट के लिए जो हमारा एक ब्रॉडिंग फॉर्मेशंस को लेके, उसके अंदर एक विद इन चैनल की फॉर्मेशंस और जो इमीडिएट सपोर्ट एरियाज थे, उन्होंने कैसे प्ले किया, मार्केट का जो बिहेवियर था वो कैसा रहा। तो उसके लिए जो लास्ट वीक का हमारा वेबिनार जो अपलोडेड है, उसके ऊपर आप जाके देखेंगे कि जाके ये कुछ 7 से 8 मिनट के अराउंड इसका जो मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूशन की एक समरी को डिस्कस किया था, इसको जाके आप प्ले करके डिस्कस देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक डिस्कस किया था कि इनिशियली 79,500 का एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, अगर वो केस 100 आके वायलेट करता है तो फिर हम थोड़ा सा बाइंग से अवॉइड करेंगे। और फिर जो एक नेक्स्ट मेजर स्ट्रक्चर एरिया डिस्कस किया था, जो कि अभी आपको स्लाइड के ऊपर शो हो रहा है, ये प्रिसाइजली 78,900 से 77,900 का एरिया था, जिसकी हमने लोअर बाउंड्री को, जैसे सर ने डिस्कस किया है कि हमने एक एज ए स्टॉप लॉस थोड़ा सा मिड टर्म के अंदर या इनिशियल स्टॉप लॉसेस के ऊपर डिस्कस किया था। और ये इस तरह करके एक फॉर्मेशंस को डिस्कस किया था कि अगर कोई इस केस 100 आके इस एरिया को अप्रोच करता है तो यहाँ से हमें एक इस तरह करके अपसाइड के ऊपर एक वर्टिकल शेप के अंदर एक रिकवरी पोस्ट होती नजर आ सकती है। तो इन लाइन विद द व्यू केस 100 ने जो डाउनसाइड के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट किया, उसके बाद जो अपसाइड के ऊपर एरियाज हाईलाइटेड थे उनको भी जाके रीगेन करने की कोशिश की इनिशियली। उसको हम देखें तो ये जो फर्स्ट वीक जो 9 जुलाई का सेशन था, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, जो फर्स्ट एरिया था केस 100 को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसको R1 के कह लें, तो वो 80,800 का था। इंटरडे बेसिस के ऊपर इसको केस 100 ने अपसाइड के ऊपर वायलेट जरूर किया, लेकिन विद इन चैनल क्लोजिंग करता नजर आया। और जो इसी जगह के ऊपर राइटअप्स के ऊपर भी हाईलाइट किया था कि काइंड ऑफ एग्जॉशंस की कैंडल है। तो अब पॉसिबल है कि हमें काइंड ऑफ, जब तक केस 100 इस एरिया को रीगेन नहीं करता, तो एक पुल बैक डाउन साइड के ऊपर विटनेस हो सकता है। अब इसी चैनल को जो हम ब्रॉडिंग फॉर्मेशन को लेके चल रहे थे, इसके ऊपर आपको एक ट्रेंड एंगल्स नजर आ रहे होंगे, इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली प्राइस सेक्शन जो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर कमिंग सेशंस के अंदर रह सकता है। जो हमारा व्यू था कि केस 100 इस जगह के ऊपर, जो फर्स्टली तो देखें तो जो 1 से 1.5 सेशन था केस 100 का, ऑलमोस्ट कोई ये देखा जाए तो 8 से 9 घंटे बनते हैं। तो ये 79,500 800 का जो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट एरिया था, इसके पास ओवर कर रहा था। फिर जो लास्ट फर्स्ट सेशन का जो लास्ट आवर था, लास्ट सेशन में फ्राइडे वाले सेशन में जो 11 से 12 बजे की कैंडल बनी, ये हमने फर्स्ट टाइम देखी। 79,500 से नीचे केस 100 ने क्लोज किया, फिर एक न्यूज बेस्ड ट्रिगर बना, वो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, और फिर वो जो एक मेजर स्पोर्ट जोन हाईलाइटेड था ऑलरेडी, वो किस तरह का था उसको अगर क्विकली देखें तो इसी जगह के ऊपर हमने 78.6% का फेब लेवल्स और ये सारे एरियाज डिस्कस किए थे। ये एटलीस्ट केस 100 जो जो एक ब्रॉडर टाइम की फ्रेम के ऊपर एक मूव है, इसका भी जो 23.6% से लेकर 38.2% का एरिया था, वो भी यहीं पे रिजाइड करता था। और इसके अलावा जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो एक अपसाइड के ऊपर मूव थी,
इसको देखें तो इसका 78.6% का जो एरिया रिजाइड करता था वो एक प्रिसाइजली यही लेवल बनता था 78,612। और हमारे पास जो लो पोस्ट हुआ है वो भी देखा जाए तो 78,611 का पोस्ट हुआ है। तो एग्जैक्ट प्रिसाइज उन्हीं लेवल्स को केस हंड्रेड ने आके गैप डाउन ओपनिंग की, वहीं से बेस बनी और अपसाइड के ऊपर एक रैपिड रिकवरी बनती नजर आई। मोर देन 1100 पॉइंट्स का हमने रिकवर होते देखा केस हंड्रेड को। अच्छा, अब जो लास्ट स्लाइड के ऊपर हमने देखा है जो ट्रेंड एंगल्स हैं इनको देखें तो ये जो रिसेंट टाइम्स के अंदर, इसको प्रीवियसली भी जाके थोड़ा सा बैक टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो रिसेंट टाइम्स के अंदर 27 दिसंबर ऑनवर्ड ये जो डाउन साइड के ऊपर करेक्शन केस हंड्रेड ने पोस्ट किए हैं, तो इसके बाद जब भी केस हंड्रेड ने अपसाइड के ऊपर मूव किया है तो कोई अराउंड मोर देन 40% के एंगल के ऊपर केस हंड्रेड के हमने वो मूव विटनेस किया है। फर्स्ट टाइम जो सबसे ज्यादा नंबर है ये 75 था, क्योंकि यहाँ पे एक हमने ब्रूटल सेल ऑफ देखा जो एक ये भी एक इन लाइन विद द व्यू था कि एक वर्टिकल शेप के अंदर रिकवरी बनेगी। और यहाँ पे भी पुल बैक विटनेस हुआ, यहाँ से अपसाइड के ऊपर जो ट्रेंड एंगल था या जो जिस एंगल के अकॉर्डिंगली अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड ने मूव किया वो 54 डिग्री का था। ये सबसे कम या स्लोएस्ट रिकवरी थी 43 डिग्री के एंगल के ऊपर। अगेन ये जो लास्ट हमने पुल बैक विटनेस किया था जून फर्स्ट वीक के अंदर जो अपसाइड के ऊपर रिकवरी बनी यहाँ पे, ये भी 69 डिग्री मोर देन 65 डिग्री के कैंडल के ऊपर बनती नजर आई। अब जो हमारा एक डाउन साइड के ऊपर एरिया, एक पोटेंशियल एरिया जो बाइंग का केस हंड्रेड ने आके टेस्ट किया है, तो उसके बाद एक जो रिकवरी की प्रेपोजिशन हमने लास्ट वीक के अंदर ही डिस्कस की थी कि ये एरिया केस हंड्रेड अगर आके चैलेंज करता है तो हमें यहाँ पे फ्रेश बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। तो इन लाइन विद द व्यू चैलेंज हुआ। अब अपसाइड के ऊपर अगर यहीं से कोई एंगल को ड्रा किया जाए और जाके ये जो हमारा 19 जुलाई को कमिंग वीक क्लोज होगा और यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट या परफॉर्मेंस थी अगर उसको ही देखा जाए तो ये 43 डिग्री का एरिया बनता है। तो 43 डिग्री के एरिया के अकॉर्डिंगली एटलीस्ट ये जो हमारा रीसेंट हाइज हैं इनको हम चैलेंज करते नजर आ सकते हैं। या फिर फर्दर अगर इसको जो रीसेंट हमारी एक रिकवरी थी 69 डिग्री की इसके पास देखा जाए तो केस हंड्रेड जाके जो अपर चैनल का जो एक ब्रॉडिंग फॉर्मेशन की अपर लाइन है इसको भी पॉसिबल है केस हंड्रेड जाके चैलेंज करता नजर आए। ये एक होगा कब, इसकी जो कंफर्मेशन है, अब ट्रेड एग्जीक्यूशन की तरफ चलते हैं तो उसका बड़ा सिंपल सा है। ये जो हमारा एक कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया है, ये जो रिसेंट हाई था 80,800 से लेके 80,800 का होगा और 81,100 का एक क्वेश्चन दिया जाए तो ये 300 पॉइंट्स की रेंज बनती है। इसको केस हंड्रेड वन अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है तो फिर लाइकली है हम अपसाइड के ऊपर जो एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का अपर असेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है इसको जाके हम चैलेंज करते नजर आए कमिंग वीक के अंदर। तो फर्स्टली तो ये जो डाउन साइड के ऊपर हमारा एक बायास 77,900 इसको होल्ड करना चाहिए। उससे पहले के जो मीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं वो अगेन वही रहेंगे 79,500 एक फर्स्ट सपोर्ट एरिया होगा और उससे नीचे अगर केस हंड्रेड ट्रेड करता है तो फिर लाइकली है काइंड ऑफ डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाने के लिए आए और ये जो एक काइंड ऑफ गैप की फॉर्मेशन है इसको आके फिल करे, एक जो विक है इसको फिल करे और अपसाइड के ऊपर रिकवरी पर। और इन सेकंड सिनेरियो हमें गैप अप ओपनिंग मिले 80,800 81,100 के एरिया जाके केस हंड्रेड रीगेन करे और फिर इन दैट केस अपसाइड के ऊपर पॉसिबल है हम जाके 82,000 और 84,000 के रिस्पेक्टिव टारगेट्स को अचीव करते नजर आए। तो कमिंग सेशंस के लिए आई थिंक कोई भी डिप आती है टुवर्ड्स सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर सिलेक्टिव सेक्टर्स के अंदर दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल डिस्कस कर लेते जी, फर्स्टली तो जो पॉइंट टेबल है यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक पॉइंट था वो डॉजी कैंडल है, कॉशियस ये डिसिप्लिन स्टांस को हाईलाइट करता है। और जो ओवरऑल देखा जाए तो स्टिल बुलिश पॉइंट्स यहाँ पे ज्यादा नजर आते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो जो सपोर्ट एरियाज हैं वो स्टिल वही हैं, स्लाइटली चेंजेस हैं। 79,500 फर्स्ट सपोर्ट एरिया होगा और डाउन साइड के ऊपर एक जो सपोर्ट जोन बनता है वो 78,800 से 78,200 का होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 79,700। अच्छा, ये जो स्टॉप लॉस है इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता चलो। ये जो हमारा इस लेग का जो स्विंग है, ये जो केस हंड्रेड ने फर्स्ट अपसाइड के ऊपर ये मूव की थी और इसका जो डाउन साइड के ऊपर ये जो स्विंग एरिया था, इसका जो स्विंग लो है ये 77,900 का एरिया है। इसको देखना चाहिए। ये अगर इनिशियली जहाँ पे केस हंड्रेड फॉर एनी रीजन वायलेट करता है तो फिर हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट होता नजर आ सकता है और फिर हम ये जो ब्रॉडिंग फॉर्मेशन की डाउन साइड के ऊपर एक मेजर बाइंग जोन या एक मेजर जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है उसकी तरफ मूव करता नजर आ सकता है। तो इनिशियली क्योंकि रेंज काफी नीचे की है तो 77,900 या 78,000 को देख के मूव को केस हंड्रेड के अंदर काम करना चाहिए।
और जो नेपसाइड के ऊपर कमिंग वीक के अंदर कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो 80,800 81,100 का फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, और उससे ऊपर जो एक हमारा इनिशियली कमिंग वीक के अंदर पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंगली अपसाइड का मूव है वो 81,500 से लेके 84,000 जैसे एक अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया था वो ओपन होता नजर आ सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं, और जो ट्रेड प्लान्स हम पहले टेक्निकल्स में शेयर करते रहते हैं उनको फॉलो कर लेते हैं। जी लास्ट वीक के अंदर जो फर्स्ट हमने राइटअप्स के ऊपर स्टॉक्स इंक्लूड किए पीपीएल, और उसके अलावा जी तीनों स्टॉक्स बाइंग सेटअप थे। पीपीएल एक कंसोलिडेशन पैटर्न का था, आईएसएल एक कंसोलिडेशन पैटर्न के ऊपर हाईलाइट किया। अगेन यूनिटी लास्ट वीक हमने क्लोज की थी 32 रुपीज के ऊपर ट्रेड। इसके ऊपर एक नेक्स्ट इसके ऊपर एक नेक्स्ट हमारा जो एरिया था उसको हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो एक फ्रेश बाइंग जोन हाईलाइट किया था 30.50 से 29 रुपीज का। अच्छा, अब जो इससे पहले के हमारी ओपन ट्रेड्स थी तो फर्स्टली उनको देखते हैं। अच्छा, उसके ऊपर जो एक हमारी लास्ट एक ओपन ट्रेड थी जी एटलस बैटरी के ऊपर 24 जून की। इसका क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने इसको रिव्यू किया था ये एक नॉन ट्रिगर ट्रेड थी, इसने डाउनसाइड के ऊपर जो स्टांस था उसको आके फिल नहीं किया था, तो इसका ब्रेकआउट जनरेट हुआ जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर। फिर इसने अपसाइड के ऊपर जो हमारे टारगेट से सेकंड टारगेट 445 का वो कंप्लीट किया, 34% का गेन पोस्ट होता नजर आया। अच्छा, नेक्स्ट जो एच कार लास्ट वीक की टॉपिक था उसके ऊपर जो हमारी लास्ट वीक की रिव्यू किया था वो भी एक ओपन ट्रेड थी 2275 इसका सपोर्ट एरिया ऑनर हुआ था। 305 रुपीज का हमारा टारगेट था। इसने अपसाइड के ऊपर फर्दर भी मोमेंटम बनाया है, और स्टिल इट्स कैन गो अप टूवर्ड्स 335 क्योंकि इसका जो राइटअप्स था उसके ऊपर हमने हाईलाइट किया था कि 305 से ऊपर एक नया ट्रेंड बनेगा। तो अभी के लिए जो हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है वो कंप्लीट हुए, 10.9% का इसने भी टारगेट्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट पीटीसीएल के ऊपर हमारा एक जो राइटअप था ये हाईलाइट किया था, इसके अकॉर्डिंगली इसने परफॉर्म किया। अपसाइड के ऊपर जो इसका टारगेट था इसने कंप्लीट किया, जो फर्स्ट टारगेट जोन था इसी के अंदर अप्रोच किया, यहीं से रिजेक्शन मिली, और लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था ओवरऑल सारे सेक्टर्स के अंदर ही एक ब्रूटल सेल ऑफ मिला। तो अगेन जो सपोर्ट एरिया थे उन्हीं के अंदर इसने बाउंस मिला है, तो इसको आई थिंक अगेन वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर ये 12 रुपये 40-50 पैसे से ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर स्टिल एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है सेकंड टारगेट के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टॉक था इस वीक के अंदर पीपीएल, अगेन इसने 116 रुपीज का एक्सपोर्ट जोन था इसको ऑनर किया, अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन के अंदर ही क्लोज करता नजर आया। आईएसएल स्टिल इट्स ओपन ट्रेड, तो इसको ट्रेडिंग जो स्टॉप लॉस इंडिकेट किया उसके अकॉर्डिंगली देखा जा सकता है। यूनिटी के ऊपर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर था, क्योंकि एक मेजर हमने इसके ऊपर फर्स्ट जो बाय कॉल सजेस्ट की थी वो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट था, उसके अपसाइड के ऊपर फर्दर काफी एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे भी सही। फर्स्टली जो मूव्स हैं इनको जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ कि एज ए ट्रेडर इन मूव्स को कैप्चर करना चाहिए, कोई भी विजिलेंट ट्रेडर होगा तो वो इजीली इन मूव्स को कैप्चर कर सकता है। 30.50 का अगेन एरिया हाईलाइट किया, इसके अकॉर्डिंगली इसने डाउनसाइड के ऊपर जो मूव थी यही हाईलाइट हुई, ये इसने आके इस जगह के ऊपर इस मूव को कंप्लीट किया। 30.40 का टू बी प्रिसाइज लो बना था, अपसाइड के ऊपर यहाँ से एक मेजर रिकवरी बनी 35.55 का एक हाई जो हाई पोस्ट किया, हमारा फर्स्ट टारगेट भी 35.50 का था। 17% का गेन पोस्ट हुआ है, फर्स्ट टीपी हिट हुआ है। अब गेन एक मेजर ट्रेंड इसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश है, तो स्टिल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड भी किया जा सकता है, और फर्दर डिप्स के ऊपर इसके अंदर ट्रेडिंग बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को भी प्लान किया जा सकता है। जी सर। जी आगे क्यूरीज की तरफ चलते हैं, जो शॉर्टलिस्ट किए हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल एचपीएल। अच्छा, एचपीएल के ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी अराउंड दिस एरिया को जून 21 जून को हमने इसको डिस्कस किया था वेबिनार के ऊपर कि एक मेजर सप्लाई जोन को आगे टेस्ट करेगा 129 133 रुपीज का एरिया। यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम करेक्शन की, हायर लो पोस्ट किया, और अगेन इस सबसेट के ऊपर इसको ब्रीच करता नजर आया। अब जो क्यूरी थी वो था कि इसके जो हमारे जो इनिशियल हाईलाइटेड टारगेट्स या एरियाज थे वो इसने कंप्लीट किए हैं, तो फर्दर क्या मूव बनती नजर आ सकती है। तो स्टिल इसका जो स्टांस है वो बुलिश है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज हैं वो 152 से 160 रुपीज के हैं, 168 से 175 रुपीज की मूव की तरफ भी ये बढ़ता नजर आ सकता है। तो आई थिंक अभी के लिए जो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 135 रुपीज का होना चाहिए इनिशियली। एक मेजर जो बॉटम एरिया रहेगा वो अब के लिए 130 का होगा, 129 रुपीज का होगा। तो इससे ऊपर ऊपर ये अगर सस्टेन करता है तो आई थिंक इसके अंदर बाइंग एंट्रीज को इंटैक्ट रखना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी एटीआरएल। अच्छा, एटीआरएल के ऊपर जो नेक्स्ट
रीसेंट स्ट्रक्चर है इसको देखा जाए तो एक इस ट्रेंड लाइन को लेके इसके अंदर एक हमारा बेरिश स्टांस था। अगेन जो फर्स्ट टाइम इसको हाईलाइट किया था इस एरिया के पास हमने एक बाई कॉल भी जनरेट की थी, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के टारगेट्स कंप्लीट किए। अब जो रिसेंट मूव है इस जगह के ऊपर अगर इसको आवली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये जो एरिया था एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न बनता नजर आ सकता है, तो इसको वॉच आउट लिस्ट में रखना चाहिए। इसका जो लेवल्स हैं वो बड़े सिंपल से हैं। इसका जो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया है 357, 340, 340 को स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म का कंसिडर किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर 380 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा और इसको कैसे ये स्टॉक इसको अब अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है तो फिर ये फर्दर अपसाइड के ऊपर 395 से 403 रुपए इसके एरियाज होंगे, जो कि ये एरिया बनता है। ये एक मेजर एक हर्डल एरिया होगा, इसको जब ये रीगेन करेगा तो फिर इसके अंदर एक एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम जो कि प्रिसाइडिंग ट्रेंड था इसके अंदर दोबारा से कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी मिजान बैंक MEBL। अच्छा, MEBL के ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी एक चैनल को हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया था, और अब जो इसके ऊपर करंट फॉर्मेशंस हैं इनको देखें तो इसके ऊपर अगेन एक असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन नजर आती है। इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसी चैनल के अंदर मूव स्टार्ट किया है, और ये जो रिसेंट एक हमारा डाउन साइड के ऊपर पुल बैक था ये भी इसी एरिया के पास बना है। तो अब इसके अंदर जो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, बुक एग्जाम्पल है, तो इस तरह करके मूव बनती नजर आ सकती है। लेकिन उससे पहले अगर लेवल्स को देखा जाए तो इसके ऊपर जो 255 से 248 रुपीज का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है जो कि रिजाइड करता है जी इस जगह के ऊपर, ये जो एक हाईलाइटेड बॉक्स का एरिया है। तो इसको अगर ये अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर फर्दर अपसाइड का जो एक मूव है वो ये बनता नजर आ सकता है, और इट कैन मूव टूवर्ड्स 263 और इवन 274 पीस के एरिया को भी चैलेंज करता नजर आ सकता है। ऑन द डाउन साइड इनिशियली स्टॉप लॉस लॉन्ग्स के लिए अभी 226 से होना चाहिए, और इसके ऊपर जो एक नेक्स्ट कन्फ्लुएंस है वो है जी 50 का एमा। ये काफ़ी अच्छे से जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये फॉलो कर रहा है, तो इसी के स्टॉप लॉस के साथ भी इसके अंदर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट इस वीक के अंदर क्यूरी थी जी FFBL। अच्छा, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी हमने हाईलाइट किया था एक मेजर सप्लाई जोन को ये आके चैलेंज करता नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इसने करेक्शन भी फर्स्ट टाइम विटनेस की, ये इन लाइन विद द व्यू इसने विटनेस की, एक हायर लो पोस्ट किया, और यहीं पे अगर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को देखें तो प्रिसाइजली इसी एरिया के पास इसने बॉटम बनाया और अपसाइड के ऊपर एक ब्रेकआउट फ्रेश ब्रेकआउट इसने रेंज का ब्रेकआउट जनरेट किया है। अभी के लिए जो इसका व्यू है बुलिश है। 37 रुपीज अभी के स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट जो वॉच आउट लेवल है रेजिस्टेंस एरिया ये 42.90 से 44 पीस का है। इसके पास स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है, इसको रीगेन करने की सूरत के अंदर इसके अपसाइड के ऊपर फर्दर जो 47-51 रुपीज के टारगेट्स हैं वो ओपन होते नजर आ सकते हैं। लास्ट इस वीक में क्यूरी थी जी सल फार्मा। अच्छा, सल फार्मा के ऊपर जो हमारा एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर व्यू था वो स्टिल इंटैक्ट है। वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक मेजर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एरिया था, वो इट्स स्टिल नॉट अ ब्रेकआउट रेट। यहाँ पे अभी तक कोई ऐसी फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि ये जो ट्रेंड कंसोलिडेशन रेंज है ये ट्राइएंगल पैटर्न हो सकता है, एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसका जो ब्रेकआउट एरिया है जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 62 से 64 पीस का है। वंस ये अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर एक एग्रेसिव जो बुलिश मोमेंटम हम काफी अच्छे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बनता नजर आ सकता है। अभी के लिए जो एक ट्रेड रिव्यू भी हो सकता है, ये 56 रुपीज का एरिया है, इसको इस ट्रेल इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को ट्रेल करना चाहिए। अब प्रीवियसली जो इसका स्टॉप लॉस हमने हाईलाइट किया था वो 51.90 का होगा। अभी के लिए 56 रुपीज का स्टॉप लॉस है। अपसाइड के ऊपर 62-64 पीस के एरियाज हैं, ये जाके रीगेन करता है तो फिर जो हमारे एक ड्यू टारगेट्स हैं 68-72 रुपीज के नीचे ये कंप्लीट करता नजर आ सकता है। जी सर। जी, हमने क्यूरीज काफी डिटेल से आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@securities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।